नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज़ टाइम में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ निषाद पार्टी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी। आइए उनसे हम बात करते हैं। संजय जी, और ये बताइए कि जिस तरह से आरक्षण को लेकर बात चल रही है कि आप लगातार बीजेपी से मांग कर रहे हैं कि आरक्षण दे, लेकिन बीजेपी इस पर कोई बात नहीं कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी दावा करती है कि हम पिछड़ों को लेकर चलते हैं, पिछड़ों की मसीहा है। तो क्या है ये दोहरी नीति? देखिए, मैं वही है, मैं समाज का नेतृत्व करता हूँ। नेतृत्वकर्ता का काम होता है कि जिस समाज पर षड्यंत्र हो, धोखेबाजी हो, अन्याय हो, उस समाज को पता न चला। ठीक है, उसे जनता कहते हैं। जिसे पता चल जाए उसे नेता है। लेकिन जो लड़ाई और टेबल पर रखे उसका नेतृत्व करता है। हम नेतृत्व करता है, हमारा काम है टेबल पर रखना। भारतीय जनता पार्टी का खुद का एजेंडा रहा है। खुद का माननीय मुख्यमंत्री जब रहे तो आवाज़ उठाते रहे सदन में कि ये निषाद हैं, मछुआरे हैं, अनुसूचित जाति हकदार। तो भाजपा की उस बात को तो याद दिलाना पड़ेगा। और जैसे बड़े बड़े काम किया, समय आने पर धारा 370 किया, राम मंदिर बनाया, तो हमको लगता है कि इनके आरक्षण याद दिलाना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी सवाल बन के उठ रही है ना कि अब पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए बच्चे को जब तक बच्चा रोता नहीं है, बच्चा अपनी आवाज़ नहीं उठाता, तब तक उसकी माँ दूध नहीं देती है। और समय आने पर क्योंकि विसंगतियाँ हैं, लंबे विसंगतियाँ हैं, तो उस दूर करने के लिए पहले उसमें जितने रोड़े हैं, जो दीवार हैं, वो हटते हैं। हटने का मतलब सपा बसपा कांग्रेस क्यों चुप है? इसके मतलब इस आरक्षण को विसंगति पैदा करने वाले वही लोग हैं। इस पर हाथी वाले, साइकिल वाले, ये खाने वाले लोग हैं। तो ये पहले तो ये समाज से हटें और समाज में जिसे आरक्षण देना वो खड़ा हो जाए। जो युवा मोर्चा, युवा पढ़े लिखे लोग आएँ और वो बोलें कि नहीं साहब, हमारा भी हक बनता, हमारे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया है, फांसी पर चढ़े उजड़े हैं, कानून से उजाड़ा गया है, ऐसी स्थितियों में आरक्षण लिखा गया है तो आरक्षण मिला। तो वो इस तरीके के लोगों की अब एक अभियान चल रहा है। लोगों को जागरूकता, पहले जिनको आरक्षण चाहिए वो जाने, जिसको देना है वो भी जाने कि इनके आरक्षण नहीं मिला तो पता चला कि 43 सीटें लगभग हार गई भाजपा। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी आरक्षण देगी, कब तक देगी? क्या कोई हमको लगता है महिलाओं का जिसका लिखा नहीं था, मुलायम सिंह आए, पिछड़ों का आरक्षण आए, लिख गया, कांग्रेस ने लिख दिया। महिलाओं का नहीं लिखा था, लिख दिया। 10% अपर कास्ट का नहीं लिखा था, लिख दिया। तो जिसका लिखा है वो हमको लगता है मिल जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए, पंचायत चुनाव के अपने त्रिस्तरीय पर समीक्षा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि इसमें क्या हो सकता है? क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो इसमें चूँकि सिंबल का चुनाव होता नहीं, तो वो कार्यकर्ता लड़ते हैं, जो कार्यकर्ता लड़ने रहे। सर, अखिलेश जी बहुत बड़ा एक बयान दिए हैं कि संजय निषाद और ओम प्रकाश रावत दोनों लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं। वो जीत जिसकी होती है उसी तरफ जाते हैं। मतलब 2027 में वो जीतने की दावा कर रहे हैं, इस तरह से वो बोलते हैं। क्या कहेंगे? ये सब निराधार है और सबको तो सर, बातें तो चल रही है कि कहीं ना कहीं संजय निषाद पार्टी छोड़ने वाले हैं, नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। सच है सर? नहीं, ऐसा नहीं। हमने अपने समाज की नाराज़गी बता दी कि समाज नाराज़ इसलिए 43 सीट हार गए। और सपा और बसपा और कांग्रेस, ये सारे लोग निषादों के आरक्षण खाने वाले लोग हैं। ये लोग इनके विरोध में फैसले लेने वाले हैं, जिनको वोट लेके इनको धोखा देने वाले लोग हैं। तो ऐसे धोखा देने वाले लोग तो निश्चित रूप से हमेशा आवाज़ उठाएंगे, कहेंगे कि तो कुछ न कुछ कहेंगे। उनके बात में ये निराधार है। इनके आरक्षण केंद्र में, राज्य में भारतीय जनता पार्टी है। तो जितने भी कठिन काम है मोदी कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि निषादों के आरक्षण की समस्या भी मोदी और योगी ही दूर करेंगे। सर, स्कूल मर्जर की जो प्रक्रिया चल रही है, क्या उसमें आपको लग रहा है कि जो पिछले और जो पिछड़ी जाति के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा? गुणवत्ता चाहिए। पिछड़ापन तो तभी होगा जब शिक्षा बढ़ेगी। तो शिक्षा तभी उनकी सही होगी जब वो एक छतरी के नीचे सारे टीचर पढ़ाएंगे। एक टीचर से उनकी गुणवत्ता नहीं होगी, क्योंकि वो आश्रम पद्धति पहले था, अब आश्रम नहीं है। अभी तो शिक्षा पद्धति है। ऐसी स्थितियों में लोगों को एक जगह कुछ न कुछ सोच विचार के सरकार ने फैसला लिया होगा, क्योंकि स्कूल से ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा। और समुचित शिक्षा तब ही होगा जब एक जगह सब होगा। लास्ट क्वेश्चन, अजय राय कह रहे हैं कि कांवड़ियों को जो योगी सरकार है वो सुविधाएं नहीं दे रही है, आप क्या कहेंगे? कौन सी सरकार सुविधा दे दी है? पिछली सरकारों ने क्या सुविधा? आज के दिन में शांति से जा रहे हैं, आ रहे हैं, और क्या सरकार कर सकते? सरकार हमेशा हर संभव जितना भी हो सकता सरकार कर रही है।
तो ये थे हमारे साथ संजय निषाद, जिन्होंने कहा कि हम पिछड़ों के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक बीजेपी सरकार में आरक्षण नहीं दे देती तब तक हम यही लड़ाई लड़ते रहेंगे और देखते हैं कि आखिर वो कब तक ये करेंगे। और नाराज़ की बात है तो वो हम नहीं हैं, हम जानते हैं कि बीजेपी सरकार पिछड़ों के लिए काम करती है और करेगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुहानी सिंह, आगाज़ टाइम्स।